हेलो एवरीवन। जितने भी फ्रूट्स हैं उसका हमें हर रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि उसमें जितने भी विटामिन मिनरल जो पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो हमें डेली बेसिस पे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पर यहाँ पे जो लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन से फ्रूट हमारे लिए बेस्ट है। और कभी कभी को उनको ऐसा लगता है कि फ्रूट्स में जो है वो शुगर होती है, तो फ्रूट्स जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा सोच के वो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते। पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको सही चॉइस आनी चाहिए कि मुझे कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट की शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स में कितना जीआई है, कितनी क्वांटिटी में उसमें जीआई की मात्रा है, उसमें शुगर लेवल कितना है, वो हमें पता होना चाहिए। और जीआई यानी कि ग्लाइमेक इंडेक्स, यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कितनी तेजी से हमारी बॉडी में जाके शुगर रिलीज करता है, कितनी तेजी से हमारे ब्लड में वो फ्लो होता है, उसको जीआई बोलते हैं। और जीआई क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी में हम लेंगे तो हमें इफेक्ट होगी, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आज में ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज पेशेंट को लेने ही नहीं चाहिए, और वो ले लेते हैं तो उनकी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं, उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है केला। केला जो है वो डायबिटीज वाले जो लोग हैं उनके लिए सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केला जो है वो लोग यूज नहीं कर सकते। और केले का जो जीआई है वो 51 है, तो 51% यानी कि उसमें जीआई की मात्रा ज्यादा है, उसमें शुगर लेवल ज्यादा है। और केला जितना मतलब हम पका हुआ लेते हैं उतना उसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है और शुगर की मात्रा भी उसमें बढ़ जाती है। तो केला जो हमें यूज करना है तो वो पका हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चे जो केले आते हैं उसका हम यूज करें तो वो हमारे लिए सही है, और हमें सोच समझ के खाना चाहिए। यानी कि केला जो है वो हमें दिन में 1 या 2 खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाना है। और पके हुए केले तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और दूसरे फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो। मैंगो जो है वो भी उसका ग्लाइमेसिक इंडेक्स जो है वो भी 51 है, तो उसमें कैलोरी भी ज्यादा है, शुगर लेवल भी ज्यादा है और जीआई भी उसका ज्यादा है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो हमें सोच समझ के करना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट जो है वो मैंगो का यूज कर सकते हैं, पर उनको थोड़ा सोच समझ के और कम क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि वो लोग दिन में 1 मैंगो खा सकते हैं, या तो एक टाइम में उनको 100 ग्राम से ज्यादा मैंगो नहीं खाना है। ज्यादा वो मैंगो का यूज करेंगे तो उसकी साइड इफेक्ट उनको हो सकती है, उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो दूसरा जो फ्रूट्स है वो ग्रेप्स यानी कि द्राक्ष। तो अंगूर जो है वो भी, उसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है और उसमें जीआई जो है वो 59% उसमें जीआई पाया जाता है। तो जीआई लेवल में भी उसमें ज्यादा क्वांटिटी में है, तो हमें अंगूर का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंगूर हम लेते हैं तो वो बॉडी में जाके फास्ट ही हमारे ब्लड में फ्लो होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और जल्दी से हमारे खून में वो घुल जाता है। तो हमें अंगूर का भी यूज नहीं करना चाहिए, और अंगूर में फाइबर की मात्रा होती ही नहीं है। तो अंगूर जो है वो डायबिटीज लोग जो है वो उसका इस्तेमाल ना ही करे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और एक और फ्रूट्स है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है उसका भी ग्लाइमेसिक इंडेक्स जो है वो 59 है, तो वो भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है, उनको उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ फ्रूट्स थे जो डायबिटीज पेशेंट यूज करते हैं, तो उनको बहुत सारे ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमें कोई भी फ्रूट खाने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि उसमें कितना जीआई है, कितनी क्वांटिटी में उसमें शुगर की मात्रा है, तो हमें डायबिटीज के खतरे से बच सकते हैं। तो हमें
और डायबिटीज वाले जो लोग हैं वो कोई फ्रूट्स खाना चाहते हैं और कोई भी ऐसी चीज हो तो वो जीआई जो है उसका 50 से ज़्यादा है, 50 और 55 के बीच में है, तो वो चीज़ वो खा सकते हैं, पर कम क्वांटिटी में उसको खानी है, वो बात इम्पोर्टेंट है। और दूसरी, जो जिस भी फ्रूट्स का और कोई भी खाने की चीज़ है उसका जीआई जो है वो 55 से ऊपर है, तो उसको बिल्कुल नहीं खाना है। ये आपने नोटिस कर लिया, इसको फॉलो कर लिया तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। थैंक यू।